हमारे इस बार 2 घोषणा पत्र जारी हुए। एक हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है उसने 11 नगर निगम के लिए अलग से हर नगर निगम का अलग घोषणा पत्र बनाया, जिसमें कूड़ा निस्तारण से लगाकर, ग्रीन सिटी से लगाकर, घाटों से लगाकर अन्य जो बड़े काम होने हरिद्वार शहर को 2047 विकसित हरिद्वार मानकर। दूसरा, हमने लोकल स्तर पर पूरे अपने 60 वार्डों के सम्मानित लोगों से एक 15 तारीख को सबसे सुझाव आमंत्रित किए। 11,000 से ज़्यादा लोगों ने हमें सुझाव दिए। उन सुझाव को हमने एकत्रित करके आज अपना जो संकल्प पत्र है वो भी उस संकल्प पत्र में ऐड किया। उसमें हमने प्रमुख रूप से हमारे चौराहों पर और क्या होना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से हमें क्या करना है, तो हम लोग सोलर सिटी कैसे बना सकते हैं शहर को, उस बारे में हमें नगर निगम के रहने वाले लोगों को कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, नगर निगम में रहने वाले लोगों को जो टैक्स कभी लग गए थे, क्या उस टैक्स को अब हम पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई, उनको हम दोबारा समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि कई बार शिकायत आती है हमारे ज़्यादा लग गया साहब, बहुत ज़्यादा लगा है। तो निश्चित रूप से कई बार महसूस भी हुआ कि वो अलग टाइप से लगाया गया था। हम उसको समीक्षा करके कैसे जनता को हम उसमें रियायत दे सकते हैं। इसी प्रकार से जो आवारा पशु हैं उनके लिए, तो कुल मिलाकर ये हमने पूरा अपना एक संकल्प पत्र तैयार किया है। आज हमारे सांसद जी ने इस संकल्प पत्र को हम सब मिलकर, हमारे आदेश जी हैं, मैं हूं और सब लोग हैं, सबने मिलकर संकल्प पत्र जारी किया और जनता को इस विश्वास के साथ कि आने वाले 5 सालों में हम इस संकल्प पत्र के अनुरूप अपने बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। माननीय विधायक जी, हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक धार्मिक नगरी है। हरिद्वार को विश्व प्रसिद्ध एक सिटी बनाने की दिशा में नगर निगम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जब प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 विकसित भारत, और उसी में जो एक आगे हम बढ़ा रहे हैं विकसित हरिद्वार। विकसित हरिद्वार में बिना नगर निगम के कोई काम नहीं हो सकता। भाई, उनसे हर काम के लिए एनओसी चाहिए, हर काम के लिए उनकी भूमि है, भूमि का उपयोग करना है, घाट बनाने हैं तो नगर निगम को विश्वास में लेना पड़ेगा, पार्किंग बनानी है पर्याप्त मात्रा में तो नगर निगम को लेंगे, और हमें जो भी काम करना है तो इसलिए नगर निगम एक प्रमुख उसका केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। तो इसीलिए नगर निगम इन सारे कामों को जो हमने कहा है पूरा एक विकसित करने की दिशा में एक बड़ा आधार रहेगा। पिछली बार तो कांग्रेस की मेयर जो है वो जीत गई थी, इस बार आप इसे अपनी प्रतिष्ठा के प्रश्न के तौर पर ले रहे हैं इस पूरे चुनाव में? नहीं, देखिए, पिछली बार हम बहुत कम मतों से चुनाव में नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से आगे जीतने जा रहे हैं और बोर्ड भी बहुत अच्छा हमारा बन रहा है। कॉरिडोर को लेकर सुझाव अगर मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सरकारी ट्विटर पे ये कहते हैं कि हम एक भी मकान, दुकान किसी को हम हेरिटेज के रूप में शहर को विकसित करेंगे, तब उसके बाद इसका मुद्दा अगर फिर भी कोई लोग उठा रहे हैं तो इसका मतलब उनको राजनीतिक जानकारी की नहीं है, वो राजनीतिक रूप से समझदार नहीं है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी 28 तारीख को कॉरिडोर? देखिए, वैसे तो मुझे प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन मुझे पता है जो एशियन गेम का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन अब क्या क्या होगा कार्यक्रम, नेशनल गेम, राष्ट्रीय गेम, वही राष्ट्रीय गेम, जी राष्ट्रीय गेम, एशियन गेम, अच्छा मैंने सॉरी राष्ट्रीय गेम। जल भराव बड़ी समस्या है हरिद्वार की, इससे कैसे निजात? देखिए, पूरे भारतवर्ष में अगर आप बड़े शहर देखो, सबसे कम जल हरिद्वार में भरता है। आप रानीपुर मोड़ पे आप देखेंगे नए हरिद्वार गोविंदपुरी की तरफ हमने 7 बड़े बड़े गेट बनाए हैं, सारा पानी हम उसमें निकालते हैं। पहले 7 कॉलोनी पूरी डूबती थी, अब आप देखेंगे घरों के अंदर पानी नहीं जाता, सड़क पे रहता है। इस बार हमारी योजना है सड़क से भी पानी हम या तो BHL में रोक के उसे कोई रास्ता निकाले, या फिर कोई अंडरग्राउंड करके सीधा नहर के साइफन के द्वारा छोटी नहर में डालें। ये योजना पहले भी बनी थी, इस बार हम फिर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। लाटो वाली दूसरा बड़ा केंद्र था पानी भरने का, वहाँ हमने साइफन का उपयोग भी किया है, वहाँ हमने नाले का उपयोग भी किया है, और दोनों हमारे सफल रहे। नेशनल गेम ये सौभाग्य है उत्तराखंड का कि उनको नेशनल गेम हमें करने को मिले। इस कारण से हमारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हुआ है राज्य का, और हरिद्वार तो सौभाग्यशाली है। गेम तो यहाँ 2 ही मिले हैं, लेकिन हमने क्रिकेट का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना है, आउटडोर स्टेडियम हमारा बहुत अच्छा बना है, हॉकी स्टेडियम हमारा अच्छा है।
तो नेशनल गेम के कारण उत्तराखंड राज्य की छवि जहां देश में बहुत अच्छी इस रूप में जाएगी कि देखिए छोटा राज्य होने के बाद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य में तैयार है, तो निश्चित रूप से सौभाग्य है हमारा। धन्यवाद। आज संकल्प पत्र जारी हुआ है। एक मिनट थोड़ा आने दो पहले, सचिन भाई रहने दो बार आगे सभा भी करनी है ना। 11,000 से ज़्यादा लोगों से आप लोगों ने राय ली है। सुझाव के बाद संकल्प पत्र तैयार हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने पब्लिक से और कार्यकर्ताओं से हमेशा राय लेती है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और आम आदमी पर विश्वास करती है, उसके सुझावों पर विश्वास करती है। तो आपने देखा कि चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे निकाय के चुनाव हो रहे हैं, सब जगह हमने आम लोगों से राय लेने का एक फैसला लिया है और हम उनसे राय लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब स्टेट का बजट सेशन था तो बजट से पहले भी लोगों से चर्चा की गई, संसद में भी, दिल्ली में भी इस तरह का ये अपनाया गया और जो संकल्प पत्र घोषित किया गया वो तमाम पब्लिक के जो सुझाव आए उनमें से इसको संकलित करके और उसको एक लघु स्वरूप दे करके उसको संकल्प पत्र के रूप में लिया गया है। और मुझे विश्वास है कि पिछले 5 सालों में, अब तो 6 साल कहना चाहूँगा, नगर निगम हरिद्वार में जिस तरह का सन्नाटा था, जिस तरह का मौन था, वो मौन टूटेगा, वो सन्नाटा टूटेगा, वो अंधेरा छटेगा और हरिद्वार के विकास के लिए जो हमारी प्रत्याशी हैं किरण जैसल जी और उनकी पूरी टीम, हम भी उसमें शामिल हैं, सब हरिद्वार का विकास और हरिद्वार का अंधेरा दूर करेंगे। सर, कॉरिडोर